आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। सावन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम क्या कहते हैं, उसका महत्व क्या है और कब है, सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए आप सब मेरे साथ। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो कि 5 अगस्त को है और इसका बहुत बड़ा लाभ है, बहुत ही बड़ा प्रभाव है। कहा जाता है गृहस्थ में आए हैं तो पुत्र होना ज़रूरी है। अब होना ना होना ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान अगर ना दे तो इंसान कर ही क्या सकता है। भगवान अगर दे तो हर गृहस्थी पुत्र और पुत्री दोनों चाहता है। हमें पुत्र और पुत्री दोनों की आवश्यकता है। तो जिनको भी पुत्र नहीं हो रहा है या तो शादी के बहुत साल हो चुके हैं, कोई भी संतान नहीं हो रहा है, तो उनको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को नियम पूर्वक करने से इंसान को पुत्र की प्राप्ति होती है, यानी कि संतान की प्राप्ति होती है। और जिनके संतान हैं और वो हमेशा बीमार रहते हैं, रोग से ग्रसित हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं, उनके वजह से घर के सारे परिवार परेशान रहते हैं, माँ बाप चिंतित रहते हैं, तो उन्हें भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस एकादशी का व्रत करने के बाद इस व्रत का फल अपने उस बच्चों को समर्पित कर देना चाहिए जो कि बीमार रहता है। तो इस व्रत के प्रभाव से उस बच्चा का सारा बीमारी, कष्ट, रोग, दुख दूर हो जाएगा। तो ये पुत्रदा एकादशी बहुत ही बड़ा लाभ है इसका। ऐसे हमारे सनातन धर्म में सारी एकादशियाँ अपने अपने बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। एक भी एकादशी ऐसा नहीं है जिसको छोड़ना चाहिए। हमें सारी एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसे भी एकादशी के दिन पाप जो है वो अन्न में रहता है, तो एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। तो व्रत रहने से कम वो दरिद्रता और वो जो पाप है जिसको हम लोग सेवन करते हैं उससे तो बच ही पाएंगे। तो आप सभी सनातनी भाई बहन एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत करने का जो नियम है वो है 1 दिन पहले नहा करके खाना खाएं। दूसरा दिन व्रत का सुबह प्रातः काल उठ करके स्नान इत्यादि करके व्रत करने का संकल्प करें, अपने गोत्र और नाम ले करके। उसके बाद व्रत करें, एक समय ही फल का सेवन करें, फल खा सकते हैं आप। दूसरा दिन रात्रि एकादशी के रात्रि में जागरण जरूर करें, जितना ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का जाप करें। अगर आपको गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त है तो अपने गुरु मंत्र का जाप करें। और दूसरा दिन एकादशी का द्वादशी के दिन पारायण करें, जो जितना हो सके 1, 2, 4, 5 ब्राह्मण को पहले भोजन करवाएं। अगर आपके आसपास में ब्राह्मण नहीं हैं या तो आप भोजन करवाने में सामर्थ्य नहीं है, तो आप भोजन करवाने के नाम पे कुछ दान दक्षिणा निकाल करके अवश्य रख दें। उसके बाद आप पारण करें, जिससे आपको संपूर्ण एकादशी का लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि किसी भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का जो यज्ञ की जो पत्नी थी उनका नाम ही था दक्षिणा। तो बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। इच्छा आपके सामर्थ्य अनुसार है, दक्षिणा आपका सामर्थ्य के अनुसार है। आपको भगवान जिस लायक बनाए हैं, जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार ही आप दक्षिणा दें। बिना दक्षिणा के आपको किसी भी व्रत का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होंगे। आपके आसपास अड़ोस पड़ोस में जो भी पंडित जी हैं, आप उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं।
नहीं है तो आप अपने सतगुरुदेव भगवान को दे सकते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।